नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं हेल्थ एंड मोर। दोस्तों, हेल्थ एंड मोर का मकसद आपकी सेहत से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाना है। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम हेल्थ एंड लाइफस्टाइल से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज एंड इंफॉर्मेशन से आपको रूबरू कराएं। हमारी आंखें हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेंसिटिव और डेलिकेट अंग है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारी आंखें बिना रुके, बिना थके लगातार काम करती रहती हैं। आंखों के बिना हमारा जीवन बेरंग सा हो सकता है, हमारे जीवन में कोई भी रंग नहीं रहता। तो इसलिए जरूरी है कि जिंदगी के हर रंग को जीने के लिए हमारी आंखें हेल्दी रहें। बात की जाए अगर बच्चों की, तो अक्सर हर पेरेंट को ये चिंता बनी रहती है कि उनके बच्चों की आंखें सही से डेवलप हो पा रही है या नहीं। दोस्तों, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि एज अ पेरेंट हम अपने बच्चों की आंखों की हेल्थ के लिए कोई भी लापरवाही ना बरतें। तो चलिए जानते हैं शार्प साइट आई हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुराग वाही से कि हम कैसे कर सकते हैं अपने बच्चों की आंखों की देखभाल। जैसे जैसे बच्चों की ग्रोथ होती है, 3 to 4 इयर्स के बाद बच्चों की आई का स्ट्रक्चर में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से कुछ बच्चों की जेनेटिकली आई साइट वीक होती है, कुछ बच्चों की अपने आप आई साइट वीक होनी शुरू हो जाती है। जो गैजेट्स होते हैं वो हमारे को एक तरीके से हार्मफुल इफेक्ट देते हैं कि जिसकी वजह से उनकी आई साइट और ज्यादा वीक हो जाती है। बट अगर मैं कहूँ कि क्या गैजेट्स इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से आजकल सब बच्चों की आई साइट वीक हो रही है, यू कैन सी कि ऑल द किड्स आर नॉट गेटिंग आई साइट वीक। 15 से 20% बच्चों की हो रही है, 80% आर स्टिल नॉर्मल, which means there has to be some other reason also जिसकी वजह से बच्चों को कम दिखाई देता है। So बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है 4 इयर्स ऑनवर्ड्स हमको अपने बच्चों का आई साइट का चेकअप जरूर कराना चाहिए, रादर देन थिंकिंग कि अगर हम आई साइट के पास चेकअप कराने डॉक्टर के पास गए तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको चश्मे का नंबर दे देंगे और चश्मे का नंबर हमेशा के लिए लगाना पड़ जाएगा। क्योंकि अगर हम अर्ली एजेस में ही बच्चों की आई साइट वीक को पकड़ लेते हैं तो लॉन्ग रन में हम उनके नंबर को जल्दी स्टेबल कर सकते हैं। क्योंकि अगर जो ग्रोथ होती है, अगर उस टाइम किसी बच्चे की आई साइट वीक हो जाती है एंड पेरेंट्स उसको निग्लेक्ट करते हैं तो जनरली क्या होता है कि बच्चों को कम देखने की आदत हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे कंप्लेंट लेके आते हैं कि उनको थोड़ा सा आंखों को स्क्वीज करके देखना पड़ता है या टीवी के पास जाके देखना शुरू कर देते हैं। तो वो एक अर्ली एंड वार्निंग साइंस होते हैं। अगर पेरेंट्स उस चीज को ध्यान दे देते हैं, अटेंटिव होते हैं, तो पेरेंट्स उन बच्चों को तुरंत लेकर आ जाते हैं अपना आई चेकअप के लिए, उनको डायग्नोसिस बन जाती है, उनको चश्मे का नंबर लग जाता है। तो देखा आपने, जैसे कि डॉक्टर वाही ने बताया कि बच्चों की ओवरऑल बॉडी के साथ साथ हमें उनकी आंखों के लिए भी अवेयर रहना चाहिए और अगर कोई भी सिम्टम दिखाई दे तो देर ना करते हुए जल्द ही आई चेकअप कराना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि एज अ पेरेंट हम बच्चों को कैसे मनाएं, कैसे उन्हें जागरूक करें इन आई चेकअप्स के लिए। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर से। आजकल जनरली बहुत सारे बच्चों को चश्मा लगता है, तो हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनको काउंसल करना, बच्चों को समझाना कि बेटा ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपके बेनिफिट के लिए है। तो धीरे धीरे बच्चे उस चीज को अडेप्ट कर लेते हैं। बट अगर किसी वजह से हम बच्चों की बात मान लेते हैं या हम खुद ही उस चीज को ओवरलुक कर लेते हैं तो व्हाट हैपेंस, बच्चा ने कंप्लेन नहीं किया, वो कम देखता जा रहा है, धीरे धीरे उसका रेटिना जो होता है वो कम देखने के लिए अडेप्ट कर लेता है और आंखों को उसको हम लेजी आई के कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है, विच मीन्स कि बच्चे की वो आंख की विजन भी कमजोर हो जाती है। लेटर ऑन मे बी आफ्टर 6 इयर्स, 7 इयर्स, 8 इयर्स में जब वो बच्चों का चेकअप कराने लेकर आते हैं तो उनको चश्मा लगा के भी पूरा नहीं दिखाई दे रहा होता है, विच मीन्स कि उनका फंक्शनल विजन जो कि 100% विद ग्लासेस अचीव हो सकता था वो 100% ना होकर 60%, 50%, 70% रह जाता है। देन दैट टाइम द पेशेंट्स गेट वरीड कि अब डॉक्टर साहब क्या कर सकते हैं। बट उस टाइम तक तो हमने उस चीज को इतना डिले कर दिया है कि उसको रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए भी कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जो हम बाद में आपको बता सकते हैं कि कैसे किया जा सकता है। बट जो मेन स्टे है कि हमारा अर्ली आई चेकअप, राइट टाइम पे आई चेकअप इज द करेक्ट रीजन कि हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं। गैजेट्स जो आज की तारीख में हम लोग बच्चे ऑनलाइन रहते हैं काम के लिए, पढ़ाई के लिए, डेफिनेटली दैट इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, क्योंकि बच्चों की आई की मसल्स कॉन्स्टेंटली नियर फोकस को देखती रहती है। जितना वो नजदीक से देखती रहती है, जितने रेडिएशन आंखों में जाते हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में आंखों में ड्राइनेस, आंखों में इरिटेशन और नंबर आपका इंक्रीज करते जाते हैं। बट खाली ब्लेम करें कि हम गैजेट्स की वजह से बच्चों की आई साइट वीक हो गई, ऐसा नहीं हो गया हुआ है। रीजन क्या रहा है कि इधर जो एकदम से नंबर पेशेंट्स बड़े हैं जो आए हैं आई चेकअप कराने की, डॉक्टर साहब 2 साल के बाद एकदम से उनकी आई साइट वीक हो गई, इट इज नॉट द ओनली रीजन। क्या है कि उनकी आई साइट तो वीक हो रही थी बट चूंकि दे डिडंट वेंट टू स्कूल, कभी उन्होंने दूर की चीज को देखा ही नहीं। घर में रूटीन काम हमारे सारे नजदीक से आराम से चल लेते थे, पढ़ाई वो बुक से करते थे,
गैजेट्स को पास से देखते थे तो उन्होंने रियलाइज ही नहीं किया कि उनको कम दिखाई दे रहा है। जब से बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया है तो क्या हुआ है कि उन्होंने दूर की चीजों को देखना शुरू किया। क्लास में ब्लैक बोर्ड है या स्मार्ट बोर्ड है, व्हेन दे डिडंट सी ओवर देयर देन दे रियलाइज कि उनको कम दिखाई दे रहा है। देन द पेरेंट्स केम टू अस कंप्लेनिंग कि डॉक्टर साहब इनको कम दिखाई दे रहा है। बट दैट इज नॉट टुडे, दैट इज सिंस लास्ट 2 years जो कि धीरे धीरे हो रहा था। एंड चूंकि दे वर ऑन गैजेट्स ऑल द टाइम, वो प्रॉब्लम आपकी बढ़ गई, वो नंबर आपका बढ़ गया। इसलिए अगर हमारे वो चेकअप पहले हुआ होता तो हम उस चीज को आज की तारीख में स्टेबल कर सकते थे या जल्दी रोक सकते थे। तो देखा आपने, अर्ली आई चेकअप यानी कि राइट टाइम पर बच्चों का आई चेकअप कराना कितना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर यह सवाल उठता है कि अगर चेकअप के बाद बच्चों की आंखों में चश्मा लग जाए तो क्या चश्मा रेगुलरली लगाने से बच्चों की आईसाइट धीरे धीरे सही होने लगती है? दूसरा चीज ये होती है कि क्या जैसे एक बार चश्मे का नंबर लग गया है तो क्या वो चश्मे का नंबर खत्म हो सकता है, क्या वो चश्मे का नंबर कम हो सकता है? क्योंकि ये कॉमनेस्ट कंप्लेन होती है, कॉमनेस्ट क्वेश्चन होते हैं पेशेंट्स के, क्योंकि दे फील एप्रीहेंसिव कि अब क्या होगा। तो ये चीज ऐसा बहुत रेयर होता है। बहुत सारे पेशेंट्स जिनके हाइपरमेट्रोपिया यानी प्लस का नंबर होता है, उनमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे जैसे चाइल्ड ग्रो करता है, कभी कभी थोड़ा बहुत नंबर रिड्यूस कर सकता है। बट जनरली जो पेशेंट्स मायोपिया के होते हैं उनमें नंबर कभी भी वापस रिग्रेस नहीं करता है। एक बार जो नंबर लग गया है विद एज थोड़ा बहुत बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए रूटीन चेकअप एवरी 6 मंथली इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वो नंबर धीरे धीरे स्टेबल भी हो जाता है, बट देयर इज नो फिक्स लिमिट कि किसका नंबर कब स्टेबल होगा। मेनी टाइम्स पेशेंट का नंबर एक बार शुरू होता है और हर 6 महीने पे साल में बढ़ता जाता है एंड दे लैंड इनटू हाई मायोपिया, -10, -12, -15 नंबर तक पहुंच जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स का नंबर एक बार शुरू होता है एंड साल 2 साल के अंदर स्टेबल हो जाता है, फिर वो वही नंबर चलाते रहते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें एक जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है, मतलब ये बॉडी के अपने स्ट्रक्चर में है। किसके साथ ऐसा होगा, किसके साथ ऐसा नहीं होगा, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो चलिए अब जानते हैं बच्चों की आईसाइट को मेंटेन करने के लिए डाइट और आई एक्सरसाइज का क्या रोल रहता है। डाइट हैज गॉट अ नेचुरल रोल कि हम गुड न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं तो डेफिनेटली हमारी बॉडी की वेलबींग के लिए, आंखों की वेलबींग के लिए भी हेल्पफुल रहती है, हमारी आंखों की मसल्स स्ट्रांग रहती हैं। बट अगर एक घर में एक बच्चे का नंबर ज्यादा, एक बच्चे का नंबर कम है, डाइट तो दोनों सेम टाइप की ले रहे हैं, सो मेजरली उसका भी कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है कि मैं कहूँ कि ये आप ले लेंगे तो आपका नंबर बढ़ना रुक जाएगा। आपका ओनली थिंग इज दैट कि आपकी आई की यूजेज एक प्रॉपर ढंग से होनी चाहिए, हम प्रॉपर इल्यूमिनेशन में काम करना चाहिए। आजकल हम लोग मोबाइल यूज करने लग गए हैं, बट बहुत चीज है कि हम उसको डिम इल्यूमिनेशन में करते हैं। मतलब कई बार हम ऐसा हो जाता है कि रात हो जाती है, हम लोग फिर भी अपना कमरे में लाइट बंद कर देते हैं, मोबाइल को देखते रहते हैं, तो जो रेडिएशन डायरेक्टली आंखों में पहुंचती हैं वो पेशेंट्स की आंखों को ज्यादा हार्म करती हैं। दैट इज नॉट ओनली फॉर किड्स, दैट इज फॉर एल्डरली ऑल्सो। तो हमारे को ये चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि मोबाइल को हमको प्रॉपर इल्यूमिनेशन में यूज करना चाहिए, उसको खुद की डिम लाइट में भी यूज नहीं करना चाहिए। स्क्रीन लाइटिंग अगर आप कम कर देते तो अपनी आंखों की मसल्स को एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं उसको देखने के लिए, अगेन वो आपकी मसल्स को वीक करता जाता है। आजकल हम लोग ऑनलाइन जब रहते हैं, अगर बच्चों की यूजेज ज्यादा है तो बेटर रहता है कि उसमें जब हम ग्लासेस बनवाते हैं तो अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टिव रेज यानी ब्लू कट लेंसेज होते हैं जिसको यूज करना चाहिए, जो आंखों को हेल्प करते हैं ताकि उसकी रेडिएशन आंखों में कम जाती है। दूसरा, बच्चों को कहना चाहिए कि आंखों को फ्रीक्वेंटली ब्लिंक करते रहना चाहिए, कभी कभी आंखों को ठंडे पानी से धो लेना चाहिए। नहीं तो आजकल हम लोग लुब्रिकेंट ड्रॉप्स आती हैं, बहुत सारी मार्केट में मिलती हैं, डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको दिन में 2-3 बार डालने से आंखों का टीयर फिल्म नेचुरली मेंटेन रहती है, तो लॉन्ग रन में बच्चों की हेल्थ ठीक रहती है। आपको आई एक्सरसाइजेस का नंबर में फर्स्ट ऑफ ऑल कोई रोल नहीं होता है। आई एक्सरसाइजेस बेसिकली फॉर पेशेंट्स हु हैव गॉट मसल्स वीक या जिनकी आंखों में थोड़ा सा तिरछापन यानी स्क्विंटिंग आ रही होती है, क्योंकि अगर एक बार आपकी आई साइट वीक होती है एंड अगर हमने ग्लासेस यूज नहीं करें तो आई धीरे धीरे डेविएट होना शुरू हो जाती है। उन पेशेंट्स को हम चश्मे का नंबर तो देते ही देते हैं, साथ में आई मसल्स के लिए एक्सरसाइजेस बताते हैं जिससे कि वो आंखों का स्ट्रेटनिंग हो सके। अगर उसके बावजूद भी वो मसल्स स्ट्रेट नहीं हो पाती हैं और आंखों में तिरछापन रहता है तो आफ्टर 8 to 9 years ऑफ एज उसको सर्जरी से भी ठीक किया जा सकता है। बट बहुत सारे पेशेंट्स जो कि विद आई साइट के नंबर के साथ और स्क्विंट के साथ हमारे पास आते हैं, विद प्रॉपर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर ग्लासेस वियरेज से उनका वो स्क्विंटिंग भी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, डॉक्टर अनुराग वाही ने तो बच्चों की आईसाइट से रिलेटेड मेरे काफी डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। आई होप कि आपको भी इस वीडियो से काफी बेनिफिट मिला होगा। अगर आपको हेल्थ एंड लाइफस्टाइल से जुड़े किसी और टॉपिक पर जानकारी चाहिए या फिर आपका कोई सुझाव है, देन राइट टू अस इन कमेंट बॉक्स। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा एंड हेल्थ एंड लाइफस्टाइल से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल हेल्थ एंड मोर। Follow us on Instagram and don't forget to share this video with your family and friends. Spread awareness, spread happiness. Goodbye.